हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सर रूपल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनर्स पर काफी कुछ सीखा था कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, डिटर्मिनर्स के टाइप्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स का यूज हम कहां पर करते हैं। उसी क्रम में हमारा जो पहला टॉपिक था वो क्या था, आर्टिकल डिटर्मिनर्स। और आर्टिकल डिटर्मिनर्स के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आर्टिकल होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहां कहां पर इनका यूज किया जाता है और कहां पर इनका यूज नहीं किया जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि हम जाने या अनजाने में जहां पर नहीं भी लगना होता है वहां पर भी पर ए का यूज कर देते हैं, एन का यूज कर देते हैं, दा का यूज कर देते हैं, जिससे ये जानकारी मिलती है कि हमें ग्रामर का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो चर्चा करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट माने होता है निश्चित और इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। तो जो चीजें निश्चित होती हैं, फिक्स होती हैं, उनके साथ अपन काय का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। और जो चीजें इनडेफिनिट होती हैं, अनिश्चित होती हैं, उनके साथ हम ए या फिर एन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर ए माने एक होता है और एन माने भी एक होता है, तो फिर अनिश्चित की बात कहां से होगी, बात तो फिक्स हो गई एक। लेकिन आप जो ए का अर्थ एक निकालते हैं, इस ए और एन का अर्थ एक नहीं होता है। जो वन माने एक होता है और जो ए माने एक होता है, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। वन यानी एक फिक्स होता है, लेकिन ए वाला जो एक होता है इसका अर्थ निकल के आता है कोई एक, ना कि एक, कोई एक। यानी कि संसार में जो अनगिनत चीजें हैं, असंख्य चीजें हैं, उनमें से कोई एक की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। ए और एन में कोई डिफरेंस नहीं है, ए और एन में कोई डिफरेंस नहीं है, ए भी वही है और एन भी वही है, केवल इनका यूज अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर लिखा ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, मतलब जितने भी डॉक्टर हैं आपके शहर में, उन डॉक्टर में से वो एक डॉक्टर है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, लेकिन जो और तमाम प्रकार के टीचर हैं, मैं उन टीचर में से कोई एक। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, तो जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं उनमें से वो कोई एक लड़की है। तो ऐसी कंडीशन में हम काय का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ए और एन का यूज करते समय हमें दो बातों को विशेष करके ध्यान में रखना पड़ता है। डॉक्टर, टीचर और गर्ल, ए का यूज कहां पर किया गया है, इन तीनों के पहले इसका यूज किया गया है। तो पहली बात यहां से निकल के आती है कि इनका यूज कहां पर करते हैं, अपन नाउन के पहले करते हैं। ये तीनों क्या है, नाउन है, डॉक्टर, टीचर और गर्ल, ये तीनों क्या है, नाउन है। तो पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि जब भी ए और एन का प्रयोग होगा या फिर आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो उसके बाद वाला वर्ड हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो जब भी हम इसका यूज करें तो हमें ये देखना है कि जिसके पहले हम इसका यूज कर रहे हैं वो नाउन है या फिर नहीं है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि इनका यूज हमेशा और हमेशा काय के साथ करते हैं, कैसे नाउन के साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। कैसे नाउन के साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई बॉट अ शुगर, शुगर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये कैसा है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, इनके लिए अपन क्वांटिफायर्स का यूज करेंगे, यानी कि समय का यूज करके इनको अपन बनाते हैं।
तो नाउन होना चाहिए, नाउन के अलावा काउंटेबल होना चाहिए, और तीसरी बात जो हम ध्यान रखेंगे वो क्या ध्यान रखेंगे, ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एक वचन होना चाहिए। ठीक है ना। एक से जैसे ही ज्यादा होगा तो वहां पर फिर अपन ए का यूज या एन का यूज नहीं करें। ठीक है ना, क्लियर। तो ए का यूज हम कहां पर करते हैं, नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम काय का यूज करते हैं, ए का यूज किया जाता है। इसका बस इतना ही क्राइटेरिया है, इसके अलावा ए में और कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एन की। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ए और एन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो बेसिक सा डिफरेंस है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। यहां पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमारे टीचर्स ने कई बार हमें पढ़ाया भी है कि ए का यूज कहां पर करते हैं, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से यानी कि व्यंजन से स्टार्ट होता है तो उसके पहले अपन ए का यूज करते हैं, और जब कोई वर्ड वोवेल्स यानी कि स्वर से स्टार्ट होता है तो उसके पहले अपन एन का प्रयोग करते हैं। तो हमारे जहन में एक बात रहती है कि हम कौन से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश ग्रामर में जो हमारे वोवेल्स होते हैं वो कितने हैं, 5, ए ई आई ओ और यू। 5 वोवेल्स हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। तो जब हम इनका यूज करते हैं तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि वर्ड के आगे ए ई आई ओ यू लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। अब ये गलती थोड़ा सा टीचर के समझाने में हो जाती है और थोड़े से हमारे समझने में हो जाती है। नहीं तो वो अपनी जगह ठीक है, अपन अपनी जगह ठीक है। तो मैं कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देना चाहता हूं कि ए ई आई ओ यू के पहले एन का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ होता है ए ई आई ओ यू की आवाज से। आवाज यानी कि साउंड, जहां पर इनकी साउंड निकले, इनकी ध्वनि निकले, साउंड यानी ध्वनि निकले। ध्वनि यानी आ माने ए से क्या बनता है, आ। तो जहां पर आ की ध्वनि निकले, ई यानी ए की ध्वनि जहां पर निकले, आई की ध्वनि जहां पर निकले, ओ की ध्वनि जहां पर निकले, यू की ध्वनि जहां पर निकले, तो वहां पर क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए अगर हम इसे और सरल भाषा में समझना चाहें, बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज में, जहां पर हमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं रहेगी, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अंग्रेजी के स्वर को कुछ समय के लिए भूल जाना है, और हमें क्या ध्यान रखना है, हमें हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला की हमारी जो अल्फाबेट है वो आ से लेकर के अहा तक, आ ई उ ए ऐ ओ औ अहा, तो आ से लेकर अहा तक के जो वर्ड आएंगे उच्चारण में, उनके पहले पर क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे, और जो का से लेकर के ज्ञा तक के लेटर आएंगे उनके पहले अपन काय का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। इस बात को अपन को क्या रखना है, ध्यान में रखना पड़ता। तो आइए कुछ इसके थोड़े से एग्जाम्पल हम देखें जिससे हमारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे बैग, कैप, ठीक है, अम्ब्रेला, एरोप्लेन, ठीक है। तो बैग के पहले क्या आएगा, ए आएगा। अब बैग क्योंकि ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, बा से। कैप, कैप कैसे स्टार्ट होता है, कैप। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा है तो हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं जिससे हमारे डाउट क्लियर हो जाए, किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना रहे। तो ये का से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले भी क्या आएगा, आ आएगा। अम्ब्रेला, ये आ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट यू से हो रहा है लेकिन उच्चारण काय का निकल रहा है, आ का निकल रहा है, तो इसके पहले क्या आएगा, एन अम्ब्रेला। एरोप्लेन, ये भी ए से स्टार्ट होता है, ए ई, ए ई यानी ए की साउंड निकलेगी तो एरोप्लेन, यानी यहाँ ए भी कैसे स्टार्ट होगा, एन एरोप्लेन। इसके अलावा वन आइड मैन, वन रूपी नोट,
तो हम देखें 1, इनका साउंड क्या निकल के आ रहा है, वाह। लिखा कैसे है, ओ से, तो ओ क्या है हमारा, ओवेल है इंग्लिश वर्णमाला का, लेकिन उच्चारण में क्या निकल के आ रहा है, वाह। तो हमें इसकी जगह इसको प्रेफरेंस ज्यादा देना है, 1, तो वाह। तो इसमें क्या आएगा, अ वन आइड मैन, अ 1 रुपी नोट। ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई कि हमें अंग्रेजी के स्वर को कुछ समय के लिए भूल जाना है और हमें काय को ध्यान में रखना है, हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल 0 हो जाती है। ठीक है। और अगर आप इसको भी ध्यान में रखते हैं, ए ई आई ओ यू को, तो ए ई आई ओ यू को ध्यान में ना रख के अपन को क्या ध्यान करना है कि हमें इनकी वोवेल्स की साउंड, इनकी ध्वनि, ध्वनि के अकॉर्डिंग इसका क्या करना है, प्रयोग करना है। इसके अलावा हम और भी देखें तो जो इनकी एब्रीविएशन होते हैं, एब्रीविएशन यानी कुछ वर्ड के हम क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप लिखते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा SDO, है ना, MA, इसके अलावा MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो SDO, S से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा इसके पहले, NSD। MA, A से स्टार्ट होगा तो NMA। MLA, ये भी क्या से स्टार्ट होगा, M से स्टार्ट होगा तो इसके पहले भी क्या आएगा, NMLA। MP, ये भी क्या से स्टार्ट होगा, A से स्टार्ट होगा तो इसके पहले भी क्या आएगा, N आएगा। तो ये कुछ ऐसे एब्रीविएशन हैं जिनके पहले भी अपन काय का यूज करते हैं, N का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो साउंड होती है वो काय से निकलती है, A से निकलती है, A से निकलती है। ठीक है ना। तो A और N में बस इतना ही अपन को समझना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं दा, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है दा, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दा का यूज बहुत ही वाइड है, बहुत सारी चीजों में इसका यूज अपन करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी, आपको याद भी होंगी, आपको पता भी होगी, जिनके साथ दा का प्रयोग किया जाता है। तो उन सब पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो आपकी क्लियर है वो ताजा हो जाएंगे और जो आपको पता नहीं है वो आपको तैयार हो जाएंगे। जैसे आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड यानी खगोलीय पिंड, आसमान में जो पाए जाने वाले ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, उपग्रह हैं, ये सब आकाशीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। जैसे द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ, एक्सेट्रा। इन सब के साथ क्या लगेगा, दा का प्रयोग करेंगे। दिशाएं, जो हमारी दिशाएं हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इसके अलावा और जो भी दिशा संबंधित हमने टर्म आते हैं उनके साथ ही अपन काय का यूज करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला ना कि पर्वत। तो पर्वत श्रृंखला, पर्वत मालाओं के, द हिमालयाज, हिमालय के लिए नहीं, द हिमालयाज, ठीक है, द हिमालयाज यानी कि हिमालय पर्वतमाला। द विंध्याज यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला। द अरावली यानी कि अरावली पर्वतमाला। तो किसी भी पर्वत की एक चोटी के लिए हम दा नहीं लगाते, से माउंट एवरेस्ट के संगे साथ में दा माउंट एवरेस्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, दा माउंट एवरेस्ट नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पर्वत की एक चोटी है। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट के साथ हम दा कब लगाते हैं, जब हम उसको बाकी चोटियों से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे बड़ी चोटी होने के कारण सुपरलेटिव डिग्री का यूज होने के लिए हम उसमें दा लगाते हैं, ना कि पर्वत के नाम के लिए। तो जब भी किसी पर्वत की, किसी पहाड़ की एक चोटी का जिक्र होता है तो हम वहां पर दा नहीं लगाते हैं।
और जब पूरी पर्वतमाला का जिक्र करते हैं तो वहां पर अपन दा का प्रयोग करते हैं। नदियां, नदियों के नाम के साथ द गंगा, ठीक है, द यमुना, सॉरी द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। तो नदियों के नाम के साथ अपन काय का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। सागर एवं महासागर, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, द रेड सी, लाल सागर, है ना। इसके अलावा द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इनके साथ भी अपन काय का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। धर्म, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, एक्सेट्रा। धार्मिक पुस्तकें, द गीता, द बाइबल, द कुरान। ऐतिहासिक इमारतें, जो ऐतिहासिक महत्व की हमारी ये धाराएं, धरोहरें हैं, जो इमारतें हैं, उनके साथ भी अपन काय का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ठीक है, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, ये सारी चीज। पद, पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए द हेडमास्टर, द प्रेसिडेंट, द क्लास टीचर, ठीक है। इन सब के साथ भी अपन काय का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। अखबार के नाम के साथ, न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी अपन काय का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। द दैनिक भास्कर, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, आप थोड़ा समझ लेना इसको। पार्टी या संगठन, कोई राजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके नाम के साथ भी अपन काय का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। द कांग्रेस, द एनडीए। तो राजनीतिक पार्टियों के, राजनीतिक संगठनों के नाम के साथ भी काय का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। क्रमवाचक संज्ञा, ऑर्डिनल नंबर, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। इस क्रम में जब हम चीजों को लिखते हैं तो उनके साथ भी क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जहाजों के नाम के साथ, जो हमारे सेना के जहाज है या हमारे जो और बड़े बड़े समुद्री जहाज हैं, उनके नामों के साथ से द विक्रांत, द सम्राट अशोक, इनके नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। संकेतवाचक शब्द, संकेतवाचक जो हमें इशारा करके बताते हैं, जैसे कि द लेफ्ट, द राइट, द टॉप, ठीक है। इनके साथ भी अपन काय का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द फ्लूट, द वायलिन, पियानो, ठीक है। इन सब के साथ क्या क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। दिन के भाग, दिन को जैसे हम डिवाइड करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, है ना, तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इन सब के साथ भी क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। सेनाओं के नाम, सेनाओं के नाम
कितनी सेनाएं हमारी? 3 सेना, द आर्मी, द नेवी और द एयरफोर्स। इनके नाम के साथ भी अपन क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। स्थिति या दशा, स्थिति या दशा जब हम किसी की परिस्थिति को डिनोट करते हैं, जैसे द रिच, द पुअर। अब यहां पर द रिच और द पुअर, न एक अमीर व्यक्ति की बात हो रही है और न एक गरीब व्यक्ति की बात हो रही है। उसकी पूरी स्थिति है द रिच यानी सभी अमीर लोग, द पुअर यानी सभी गरीब लोग। तो उनकी पूरी स्थिति को यहां पर क्या किया जाता है? बताया जाता है। अब ये तो बात हो गई कि द का यूज हम करते कहां कहां पर है, ए और एन का यूज हम कहां पर करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी भी होती है, बहुत सारे नाउन ऐसे भी होते हैं, कुछ टर्म ऐसे भी होते हैं जहां पर अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि बीमारियों के नाम के साथ दा का यूज नहीं करते हैं, भोज्य पदार्थों के साथ दा का यूज नहीं करते, खाने पीने की चीजों के साथ दा का यूज नहीं करते हैं, स्कूल के साथ दा का यूज नहीं करते हैं, टेम्पल के साथ दा का यूज नहीं करते हैं, होम के साथ दा का यूज नहीं करते हैं। तो इसको बोला जाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल का विलोपन। आर्टिकल कहां कहां पर नहीं लगता है, इसके बारे में भी कभी छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको अगले दिन किसी भी दिन आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, दोस्तों को, कलीग्स को, जिनके भी ये काम का है उनके पास शेयर करें। धन्यवाद।